बहुत समय पहले की बात है। वामालिस नामक एक समृद्ध राज्य में कियान नाम का एक राजकुमार रहता था। वह राजा का इकलौता पुत्र था और बचपन से ही रेशमी आराम, शाही भोजन और सभी प्रकार की शिक्षा में पला बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह घमंडी और अभिमानी बन गया। वह सेवकों को तुच्छ समझता था, आम जनता को नीच और असभ्य कहता और खुद को दुनिया का केंद्र समझता। एक दिन जब वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला, तो वह एक रहस्यमयी जंगल से होकर गुजरा जिसे लोग मौन वन कहते थे। यह जंगल इतना शांत था कि वहां पक्षी भी नहीं चहचहाते थे और हवा भी फुसफुसाहट करती थी। किंवदंती थी कि इस जंगल में एक वृद्ध साधु रहते हैं जो कभी देवताओं के शिष्य थे और अब प्रकृति और मनुष्यों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे ही उनका जुलूस जंगल में प्रवेश करने वाला था, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सादा वस्त्रों में सामने आकर बोले, राजकुमार, कृपया इस वन में शिकार न करें। यह एक पवित्र स्थान है। यहां हर प्राणी की रक्षा होती है। राजकुमार कियान जोर से हंसा। तू कौन है बूढ़े? तुझे क्या हक है मुझे रोकने का? ये पूरा राज्य मेरे पिता का है। मैं जहां चाहूं शिकार करूंगा। बूढ़े साधु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, जब इंसान सुनना बंद कर देता है तो उसे सीखने के लिए मौन का मार्ग अपनाना पड़ता है, और वह मौन केवल पशु समझते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ उठाया। क्षण भर में ही राजकुमार एक छोटे से बंदर में बदल गया। ग्रे रंग का, बुद्धिमान आंखों वाला, लेकिन न बोल सकता था न आदेश दे सकता था। सैनिक भय से भाग खड़े हुए। कियान चिल्लाने की कोशिश करता, लेकिन केवल कर्कश आवाजें निकलती। साधु ने कहा, तुम तब तक इस रूप में रहोगे जब तक तुम 3 बातें नहीं सीख लेते: दूसरों का दर्द समझना, जीवन के लिए आभार महसूस करना और दिल से माफी मांगना। और वे अदृश्य हो गए। पहला पाठ, दूसरों का दर्द समझना। छोटा बंदर गांव के पास मंडराने लगा। लोग उसे पहचानते नहीं थे। एक दिन उसने एक गरीब बच्ची को रोते देखा। उसका चावल गिर गया था, घर में खाने को कुछ नहीं था, मां डांट रही थी, छोटा भाई भूख से रो रहा था और पिता बीमार था। बंदर कियान ने उस बच्ची की आंखों में चुप दर्द देखा। न कोई शिकायत थी, न मदद की गुहार, सिर्फ एक मौन सहनशीलता। वो याद करने लगा, पहले उसने भूखे लोगों को देखकर कहा था, ये लोग आलसी हैं। अब उसे अपनी ही सोच पर शर्म आई। दूसरा पाठ, जीवन के लिए आभार। अब उसे खुद खाना ढूंढना पड़ता था, फल तोड़ना, जानवरों से बचना, ठंड में कांपना। एक दिन वह बारिश में भीगता हुआ बैठा था, एक जंगली केले को खाते हुए। एक ठंडी बूंद उसके सिर पर गिरी, पर इस बार उसे गुस्सा नहीं आया। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। कम से कम मैं जिंदा हूं। मैं महसूस कर सकता हूं, इतना हंस सकता हूं। यूं पहली बार उसने छोटी छोटी चीजों के लिए आभार महसूस किया। तीसरा पाठ, दिल से माफी मांगना। एक दिन जंगल में आग लग गई। वह वही बच्ची जंगल में फंसी हुई थी। बिना सोचे कियान, अब एक बंदर, आग में कूद पड़ा, उसे अपनी छोटी बाहों में उठाया और बाहर ले आया। उसका शरीर जल गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह एक सूखी पत्तियों पर लेटा था। सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे। तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अब अंतिम परीक्षा है। कियान अब भी बंदर के रूप में चुपचाप उठा, आंखों में आंसू भरे। उसने घुटनों पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, दिल से माफी सब कुछ कह चुकी थी। धुंध सी उठी, और जब वह उठा, वह फिर से इंसान बन चुका था। लेकिन अब न वह घमंडी था, न क्रोधित, बल्कि वह एक नम्र, समझदार और संवेदनशील व्यक्ति बन चुका था। जब वह महल लौटा, राजा, जो दुख में वृद्ध हो चुका था, उसे देखकर रो पड़ा। लेकिन उसे और ज्यादा हैरानी तब हुई जब कियान ने सेवकों को गले लगाया, सैनिकों को झुककर प्रणाम किया और हर दिन आम जनता से मिलने जाने लगा। प्रजा उससे प्रेम करने लगी, और जब वह राजा बना तो सब उसे कहते थे, वह राजा जिसके दिल में हर प्राणी का स्थान है। राजकुमार जो बंदर बना आज भी सुनाई जाती है, ये याद दिलाने के लिए कि कभी कभी हमें वही चीजें खोनी पड़ती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, ताकि हम उनका मूल्य समझ सकें।